So Green's theorem is that the two-dimensional form of Green's theorem provides the most important relation which connect a double integral with a line integral, and it plays a fundamental part in the subsequent development of the theory of double integral. The generalization of Green's theorem is the Stokes theorem. ठीक है, एक्चुअली Green's theorem जो है वो is a part of double integral है, double integral. That's why Green's theorem is the topic of model of vector function. ठीक है, और जनरलाइजेशंस ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इज दैट कॉल्ड ऑफ स्टोक्स थ्योरम. इसको जनरलाइज करेंगे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को, तो दैट विल हैव स्टोक्स थ्योरम. सो स्टोक्स थ्योरम विल कंटिन्यू next class. Okay, so here we discuss only for Green's theorem. So statement is that if phi xy and psi xy, phi del phi by del y and del psi by del x be continuous function over a region R bounded by the simple closed curve C in xy plane, that will have line integral, that is C is closed curve, है ना, closed curve in xy plane, that is phi dx plus psi dy is equal to double integral del psi by del x minus del phi by del y dx dy. ये तुम्हारी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ग्रीन्स थ्योरम का. समझ में आ रहा है? एनीवन? So Green's theorem, for example, evaluate a line integral 2x square minus y square dx plus x square plus y square dy, where C is the boundary of the surface in the xy plane enclosed by the x-axis, and the semicircle y is equal to square root of 1 minus x square. According to your question, according to the question, this question, ठीक है, here phi is equal to 2x square minus y square and psi is equal to x square plus y square. According to statement, line integral phi dx plus psi dy. So here phi will have 2x square minus y square and psi is equal to x plus y square. क्लियर है? Anyone? Abdul Kalam? Yes, sir. Ajay Kumar? Yes. So next step, here del phi by del y क्या कहा, एज ए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 2y. क्लियर है? हेयर डेल psi by del x इक्वल टू 2x. ठीक है, द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है ग्रीन्स थ्योरम का, जो हम लिए हैं प्रीवियस स्टेटमेंट से लिए हैं. ठीक है, इस यहाँ पर डेल phi by del x इक्वल टू 2x एंड डेल psi by del y इक्वल टू 2y. ठीक है, एनीवन स्टूडेंट? से सर एक बार और बता.
हाँ बोलो मनीष कुमार। सर एक बार और मतलब बता दीजिए ना सर। अच्छा कहाँ से बोलो? सर शुरू से फिर से बताइए ना, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा। शुरू से। शुरू से बोल रहे हैं कि बोलता है ग्रीन्स थ्योरम जो है, ग्रीन्स थ्योरम जो हो रहा है स्टेटमेंट डेफिनेशन बोल रहा है कि इधर रिलेशंस, ग्रीन्स थ्योरम्स का रिलेशन जो है व्हिच कनेक्ट ए डबल इंटीग्रल का पार्ट होता है, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम जो है व्हिच इज कनेक्ट इन डबल इंटीग्रल, ठीक है, विथ ए लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल तुम लोग पढ़े हो, वेक्टर में पढ़ लियो, ठीक है। इसलिए वेक्टर का ही पार्ट है ये ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम जो है लाइन इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल से कनेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को जनरलाइज जब करेंगे, हम लोग बाद में जनरलाइज करेंगे तो हम लोग स्टोक्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द जनरलाइजेशन ऑफ द ग्रीन्स थ्योरम इज द स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। सो आज में हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि दो फंक्शन दिया फाई एक्स वाई एंड साई एक्स वाई, डेल फाई बाय डेल वाई डेल साई डेल एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन over a region R bounded by the simple closed curve C in xy plane. xy plane मतलब क्या हुआ? That is x axis and y axis, that is xy plane. So line integral closed curve, ये closed curve है C, ठीक है। phi dx of psi dy is equal to क्या रीजन R जो बाउंडेड बाय द, है ना, इसको हम लोग डेल फाई बाय डेल सा बाय डेल एक्स वन डेल फाई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई वी है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग इस प्रॉब्लम में दिखा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम तो दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। इन एक्स वाई प्लेन इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड सेमी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। here phi is equal to phi क्या होगा बोलो, एनीवन स्टूडेंट? phi क्या है? फंक्शन फंक्शन है, तो क्या है? 2x माइनस वाई स्क्वायर है। यस सर। ओके, मनीष कुमार कहाँ है तुम? यस सर। तो साई जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्लियर है। यस सर। अब देखो स्टेटमेंट का जो बोल रहा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है? डेल साई बाय डेल एक्स और डेल फाई बाय डेल वाई, ठीक है। सो डेल साई बाय डेल वाई, राइट हैंड साइड डेल फाई बाय डेल वाई एंड डेल साई बाय डेल एक्स। तो डेल फाई बाय डेल वाई क्या होगा बोलो? पार्शियल डेरिवेटिव माइनस टू वाई, क्लियर है मनीष कुमार? यस सर। और डेल साई बाय डेल एक्स से क्लियर है 2x। यस सर। ओके, इसको हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट जो है, फाइनल स्टेटमेंट जो है, इंटीग्रल जो है, इस फॉर्म में हम लोग सजाएंगे, ठीक है। उस फॉर्म में सजाएं तो ये मिलेगा तुमको, देखो इधर आके नहीं बोलो। यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ क्या है देखो, इस स्टेप में देखो, यहाँ देखो टू जो है, ये टू दिखाई दे रहा है, टू तो कॉमन हो जाएगा, टू इज कॉमन और नॉट। यस सर कॉमन हो जाएगा। ओके, तो डबल इंटीग्रल तो दिख रहा है यहाँ पर x प्लस वाई टी एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखो y का लिमिट क्या होगा? y का लिमिट यहाँ दिख रहा है, y का लिमिट, ये तो y इज इक्वल टू स्क्वायर एक कर्व सेमी सर्कल दिया हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का लिमिट क्या होगा? 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x का लिमिट क्या होगा? x का लिमिट क्या होगा? क्योंकि पूरा कि x एक्सिस में बोल रहा है, ठीक है। बोलते हैं इनक्लोज बाय कर्व एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में जब एक्स एक्सिस बोल रहा है, इसलिए हम लोग y को अगर 0 कर दिया जाए तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 1 होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर हो जाएगा। बाउंडेड बाय सरफेस इन द xy प्लेन, xy प्लेन, ठीक है। इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस बोल रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर y इक्वल टू अगर 0 कर दिया तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 1 होगा तो x का लिमिट लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1 होगा।
और y का लिमिट 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर है कि नहीं बोलो? हाँ, यस सर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा बोलो तो? 4/3 मिलेगा। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करके 4/3 लिख दिए, तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना है ना। क्लियर है? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव a vector field f is given by f is equal to sin y I plus x into 1 plus cos y j. Evaluate the line integral f dot dr where c is the circular path given by x square plus y square equal to a square. ठीक है, सर हाँ बोलो। तो पिछले वाला में एक्स का वैल्यू कैसे आया था? हाँ, एक्स का लिमिट कैसे डाले थे सर पिछले वाले में? इसमें बोल रहा हो? इसमें बोल रहा हो? यस सर। इसमें तो ये बोल एक्स का लिमिट क्या होगा? सरफेस जो एक्स वाई प्लेन तो बोल रहा है, लेकिन इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पर है तो यह सेमी सर्कल तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को दिया हुआ है। सो हियर y इज इक्वल टू, अगर जीरो कर दिया एक्स एक्सिस के बात बोलेंगे, एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल टू जीरो कर दो तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 1 होगा। समझ गए सर, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 होगा, तो इसलिए -1 टू +1 लिखे एक्सिस का लिमिट। एज ए सिमिलर वे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, a vector field f is given by a vector field f is given by f दिया हुआ है sin y I plus x into 1 plus cos y j। ठीक है, evaluate the line integral say f dot dr where c is the circular path given by x square plus y square equal to a square। f is equal to sin y I plus x into 1 plus cos y j। ठीक है, ये तो तुम्हारा गिवन वेक्टर फील्ड एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर क्या होगा? होगा ये बोलो, एफ डॉट डी आर होगा साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई डी वाई वी हैव, इधर और नॉट? बोलो, एफ डॉट डी आर इधर है कि नहीं है बोलो? नहीं समझ आया सर, फिर से बताइए। ये बोल रहा है कि तुम्हारा क्वेश्चन तो दिखाई, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझो पहले। ए वेक्टर फील्ड एफ हैज गिवन, इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर वेयर सी इज द सर्कुलर पाथ गिवन बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो सर्कल दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एफ हैज गिवन, तो लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर हमको निकालना है। तो एफ डॉट डी आर तुम्हारा जो है ये होगा कि नहीं होगा बोलो? मनीष कुमार यस सर। इधर है? सर नहीं समझ आया कैसे एफ डॉट डी आर ऐसे हुआ। कैसे हुआ? आर, वेक्टर आर देखो क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। हम्म,
सर समझ गए। होता है। तो एफ डॉट डी आर को करोगे, एफ डॉट डी आर जो निकालोगे तो ये नहीं निकलेगा। लाइन इंटीग्रल को छोड़ दो पहले, ये निकलेगा एफ डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट में। हाँ सर समझ हाँ, गए समझ गए। हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट में निकलेगा बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ, तो लाइन इंटीग्रल सी जो एफ डॉट डी आर में इसको हम लोग सजा सकते हैं, लिख सकते हैं इसे। सर आई आई को डी, आई के जगह पर dx लिख दिए और जे के जगह पर dy है सर। हमारा क्वेश्चन को समझो। आर इक्वल टू आर, वी नो दैट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर यू नो नॉट? आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्लियर है कि नहीं है? आर इक्वल टू डी आर इक्वल टू नहीं निकाल सकते हैं। डी आर इक्वल टू क्या होगा? तो क्या डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के लिख सकते हैं। तो एफ डॉट डी आर जब निकालेंगे तो एफ वेक्टर वी हैव और डी आर वेक्टर वी हैव, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है और जे डॉट डॉट जे 1, बाकी एलिमेंट सब 0 हो जाएगा। ये तुम्हें ये मिलेगा तुमको। मनीष कुमार यस सर। क्लियर है? यस सर। अबुल कलाम, यस सर। अजय कुमार, क्लियर सर। सो जब ये लाइन इंटीग्रल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं तो इसका कंपैरिजन हम लोग ग्रीन्स थ्योरम में इसके साथ कर सकते हैं। हाई डी एक्स और साई डी वाई है कि नहीं बोलो? यस सर। तो हम लोग सरफेस इसको हम लोग डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा। ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही है कि नहीं बोलो? यस सर। ओके, तो सरफेस इंटीग्रल तो ये तो अब डेल साई बाय डेल एक्स तो क्या होगा बोलो? डेल साई बाय डेल एक्स तो 1 प्लस कॉस वाई होगा और डेल फाई बाय डेल वाई इक्वल टू कॉस वाई होगा। यस सर। कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो डबल इंटीग्रल जो है, डबल इंटीग्रल डीएक्स डीवाई बचेगा बोलो? यस। तो एस जो बता रहा है यहाँ पर, जो एस जो बता रहा है, एस क्या है? एस इज द सर्कुलर प्लेन सरफेस रेडियस ए। ठीक है, तो इसका जो है, इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई ए स्क्वायर। जानते हो एरिया क्या? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर सर। रोहित लिखे हैं? यस सर, पाई एस। इधर हो गया। यस सर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं हम लोग। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर द लाइन इंटीग्रल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई where C is the bounded by y is equal to x and y equal to x square. There are two curves, y is equal to सर x, एक y मिनट equal to x square. Verify Green's theorem. सर। मतलब कि हेलो सर। Green's theorem का जो फॉर्मूला होता है, Green's theorem का फॉर्मूला सर होता है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार ऊपर वाला फिर से दिखाई ना सर, प्रीवियस कौन प्रॉब्लम। बोला? ये हाँ हाँ सर, एस यहाँ पर क्या है सर? हाँ, S बोल रहा है एस क्या है? सरफेस है, सर्कुलर प्लेन सरफेस which S is the circular plane surface रेडियस है, जो सर्कुलर यहाँ बन गया सर्कल जो बना हुआ है, इस सर्कल जो बना हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस ये है। ये होल एरिया जो है, ये होल एरिया जो दिख रहा है सर्कल घुमा हुआ है, वो एस हो गया। एक्स इज सर्कुलर प्लेन सरफेस व्हिच रेडियस इज ए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ये प्रॉब्लम को दिखाना है हमको, ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करना ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए
ओवर द कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज एल एस पर एल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल होने के लिए ये इक्वल करने के लिए इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू अलग से निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का इसका वैल्यू अलग से निकालेंगे। दीज टू वैल्यू आर इक्वल, दोनों दीज टू वैल्यू आर इक्वल, देन वी कैन से दैट कि ग्रीन्स थ्योरम तो वेरीफाई प्रूव हो गया है ना। वेरीफाई कर दें, तो वेरीफाई करने के देखो ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन तो दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाई इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और साई इक्वल टू एक्स को दिया हुआ है, तो किधर है कि नहीं बोलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज ये लाइन इंटीग्रल जो है इसको हम लोग सी जो दिया है कर्व दिया हुआ लाइन इंटीग्रल सी क्लोज कर्व, ठीक है, क्लोज कर्व, ठीक है, हाई डी एस प्लस हाई डी वाई, इसको हम लोग यहाँ पर तुम्हारा डायग्राम में दिया हुआ देयर आर टू कर्व, ठीक है, C1 इज वन लाइन इंटीग्रल वन कर्व एंड C2 अनदर कर्व, ठीक है। C क्या है क्लोज कर्व दिया हुआ है, इस क्लोज कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, C1 इज वन क्लोज कर्व और C2 इज अनदर क्लोज कर्व, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तब ना C बन जाएगा तुम्हारा, होगा कि नहीं होगा बोलो। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट इज along along द कर्व क्लोज्ड कर्व C1, इसको हम सॉल्व करेंगे along द क्लोज्ड कर्व C1। तो C1 का क्लोज्ड कर्व का फॉर्म माने कर्व क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, C1 जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x वेरीज फ्रॉम x का वैल्यू क्या है 0 to 1, ठीक है। जो डायरेक्शन देखो ये जो कर्व यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो x वेरीज करेगा तुम्हारा x का वैल्यू 0 से 1, ठीक है। तो सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, देखो आप बोले कैसे पुट हो रहा है सर, यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है, एक्स तो ऑलरेडी है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज गिवन अकॉर्डिंग कर्व, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx तो ऑलरेडी है, प्लस एक्स स्क्वायर वी हैव, देखो एक्स स्क्वायर वी हैव dy, तो dy मतलब क्या हो गया y मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो d ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू dx, ठीक है। तो दैट विल हैव यहाँ पर क्या बनेगा 2x³ dx, और यहाँ पर तुम्हारा x³ dx ऑलरेडी है, सो 3x³ dx हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा x4। इधर है कि नहीं बोलो, नहीं समझ आया सर। नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया बोलो। along c is equal to 1 उसके बाद हाँ, तो ये जो लाइन इंटीग्रल इसको समझ में आ रहा है, सी क्या है, सी क्लोज कर्व है कि नहीं है। ये जो सर्कुलर पाथ जो बन गया, ये जो पाथ बन गया देयर आर टू कर्व, ठीक है। तो देयर आर टू कर्व मान इसको हम लोग C1 एक क्लोज कर्व हो गया, C2 इज वन अदर क्लोज कर्व हो गया, तो दोनों को मिलाएंगे तब ना लाइन, तो क्लोज कर्व C बन जाएगा तुम्हारा। दोनों कर्व जो है दोनों कर्व को मिलाएंगे तब ना क्लोज कर्व C बनेगा। यस सर। तो हम लोग वन बाय वन सॉल्व, इसको हम सॉल्व करेंगे, उसको इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा तुम्हारा। तो C1 का वैल्यू क्या है सर, C1 हाँ? C2 का जो C1 और C2 का वैल्यू कैसे है। C1 जो क्लोज कर्व है दोनों अलग अलग कर्व है, तो हम लोग ये जो कर्व दिया हुआ है C1 का कर्व हम लोग y इक्वल टू एक्स इक्वल लिए हैं, और C2 का कर्व लिए हैं y इक्वल टू एक्स, तो दो कर्व तो दिया हुआ है तुम्हारा, देखो ना यहाँ पर। ठीक है सर, समझ हाँ समझ आ गया सर। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर तुम देखो उसी प्रकार सॉल्व किया तो ये मिलेगा along द कर्व C2, along द कर्व C2 मतलब इस कर्व में आओ, इस कर्व में, उस कर्व में आएंगे तो हमें y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, देखो along द कर्व C2 इज y इक्वल टू एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम x का लिमिट क्या होगा 1 से लेकर 0 तक जा रहा है, देखो 1 से 0, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर वे फंक्शन तो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ पूरा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
जहां जहां एक्स होता है एक्स इज नो चेंज, और जहां जहां वाई है वाई की जगह हम लोग एक्स कर देंगे, वाई इक्वल टू एक्स कर दो, वाई की जगह एक्स, एक्स डीएक्स तो ऑलरेडी है, एक्स कर हुए है डी वाई, वाई की जगह यहाँ पर एक्स हो गया, वाई की जगह क्या हो गया एक्स हो गया, तो वाई इक्वल टू एक्स दैट इज डीएक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर dx हो गया। लिमिट क्या होगा चेंज करेंगे तो 1 -1 हो गया। तो दोनों का लिमिट C1 और C2 को दोनों को ऐड कर दो तो ये मिलेगा तुमको, C1 और C2 को दोनों को ऐड कर दिया तुमको ये मिला, ठीक है। इज इक्वल टू -1 कैसे है? सॉल्व करो ना इसको, इसको तुम सॉल्व करो ना, लिमिट को 3x स्क्वायर लिमिट क्या होगा, सॉल्व करो उसको, 3x³ तो 1/3 कट जाएगा। ठीक है सर। हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर, राइट हैंड साइड में आओ, राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो करना बहुत इजी है, डेल साई बाई डेल एक्स तो निकाले हुए हैं और डेल फाई बाई डेल वाई भी निकाले हुए हैं, सारा वैल्यू निकाल के लिख दिए यहाँ पर dx dy। यहाँ पर देखो फिर x का लिमिट क्या होगा, x का लिमिट जो है दोनों कर्व जो है, दोनों कर्व तो 0 से पास कर रहा है, ठीक है। तो x का लिमिट क्या होगा 0 से लेकर 1 तक, और y का लिमिट क्या होगा जो कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर 2x, वही लिखे हैं देखो, y का लिमिट क्या होगा x स्क्वायर 2x, और x का लिमिट क्या होगा 0 से x, क्योंकि दोनों कर्व जो है 0 से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो सारा वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो तो ये मिलेगा तुमको। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है राइट क्लोज्ड कर्व c का वैल्यू और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है सरफेस का जो वैल्यू है दोनों सेम हो गया, तो हेंस द गिब्सन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 2 हो गया और तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया, देखो दोनों वैल्यू सेम है, -1/20 या -1/20। हेलो सर, एक्स स्क्वायर एक्स कैसे थी वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ इसको बोल रहे हो, यस सर। इसमें तो जो y का लिमिट क्या होगा, देखो x का लिमिट तो हम लोग समझ में आ रहा है कि दोनों कर्व जो ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए x का लिमिट क्या होगा 0 से लेकर 1 तक, ये वैल्यू निकाल, यस सर। ठीक है। और y का लिमिट क्या होगा, y का लिमिट तो दोनों कर्व जो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट तो y इक्वल टू लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट y इक्वल टू एक्स होकर है, यस सर, आ गया समझ। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तुम्हारा इजी है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉब्लम हुई सी यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, ये तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द बाउंड्री described counter clockwise the triangle with vertices 0 0 1 0 1 1। तो 0 0 दैट इज ये ओरिजिन हो गया, 1 0 that will point, and 1 1 and that is point, that is 3 point triangular form, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हारा क्या होगा y इक्वल टू एक्स, ठीक है, और ये लाइन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1, और ये लाइन जो बन गया तुम्हारा, ये लाइन जो है ये लाइन क्या है y इक्वल टू एक्स है, होगा कि नहीं होगा बोलो। यस सर। हाँ सर काउंटर क्लॉकवाइज मतलब सर? काउंटर क्लॉकवाइज जो एक्चुअली वर्टिसेस जो दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये 3 कोऑर्डिनेट जब बन रहा है तीनों कोऑर्डिनेट, तो काउंटर को यहाँ से स्टार्ट करो ना, यहाँ से काउंटर बन रहा है, बन के यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, काउंट लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, यहाँ वैसे भी बोल सकते हो, ट्रायंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है ना, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। काउंटर इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये जो लाइन जो दिख रहा है ना, ये 1 1 जो पॉइंट है 1 1 पॉइंट, तो हम तो ये इसको हम लिख लिए 1 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये जो 1 1 पॉइंट जो बन गया, तो ये लाइन क्या हो गया y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन बने थी, तो काउंटर यही बन रहा ना y इक्वल टू एक्स में, इसी कर्व यस तुम्हारा,
जनरली तुम्हारा इसके चलते काउंटर नहीं बन रहा है, ये जो y इक्वल टू x जो कर्व जो है इसी के चलते काउंटर बन रहा है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है, देखो ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ग्रीन्स थ्योरम का। ठीक है, हाई डी एक्स प्लस हाई डी वाई इक्वल टू डेल सा बाय डेल एक्स डेल फाइव डेल वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये लिख दिया हम लोग, ठीक है, और राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में इसको देखो डेल फाइव बाय डेल एक्स और डेल सा बाय डेल एक्स पूरा लिखा हुआ है, इसको लिख दिए हैं। अब लिमिट चेंज कैसे होगा, तो लिमिट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बोले x का लिमिट 0 to 1 कैसे हो गया, क्यों 0 से क्यों 1 हुआ, क्यों ऑरिजिन से स्टार्ट किए हैं, तो 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट और लास्ट लिमिट क्या 1, सो x इक्वल टू 0 to 1 और y का लिमिट तुम्हारा है 0 to x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो y इक्वल टू ये जो पाथ है 0 y इक्वल टू 0 अनदर पाथ इज y इक्वल टू x, सो 0 to x। सॉल्व करते हैं तो ये निकल गया था 5/12। क्लियर है कि नहीं बोला? यस सर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बोलो? ये ग्रीनिश थ्योरम का पार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए तुम लोगों का टॉपिक इतना ही था, ग्रीनिश थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज थ्योरम दैट विल हैव स्टोक्स थ्योरम। नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट क्लास। हेलो सर। हाँ, सो मॉड्यूल 3 से कुछ पूछना था, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक से, तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो टॉपिक है उसको हम कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं सर? मेथड ऑफ कोई भी मेथड से कैसे निकालोगे? मेथड ऑफ वेरिएशन, सिर्फ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है वो तुम्हें दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो उसी मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा मेथड कैसे यूज नहीं करोगे उस टाइम? नहीं सर, उसमें एक रॉन्सिन मेथड भी है सर, एक दूसरा तरह से बनता है सर, दो तरीका से बनता है। हाँ, दो तरीके जानते हैं, बोलो दोनों तरीके से वही वाला वही पूछ रहे थे। दोनों तरीका से बना सकते हो। ठीक है, रॉन्सियन मेथड जो है वो इजी होता है बनाने में। ठीक है, और यस वो जो मेथड बनाएगा तो उसमें दो टाइप का लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सर। समझ रहे हो? यस सर, वही तो करता हूँ। रॉन्सियन मेथड इज वेरी इजी। ठीक है, वो मेथड Okay, sir. भी ठीक है, लेकिन होता है उसमें तुमको दो टाइप का लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम उसको कंप्लीट कर पाओगे। Yes, ठीक है? sir. तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सर कुछ सर एग्जाम के लिए कुछ बता दीजिए सर, वो एग्जाम के internal लिए तो exam. तुम लोग क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सर कहाँ तक आएगा, कौन कौन सा टॉपिक मतलब आगे टॉपिक अभी तक हम जितना पढ़ा दें सब आएगा टोटल? टोटल। यस सर। अभी तक हम जितना पढ़ा दिए सब आएगा। ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीक टुमारो विल स्टार्ट द क्लास एट 9 AM। ठीक है, एंड डिस्कस द स्टॉक्स थ्योरम। क्लियर है?
We leave it. Anyone student? Clear or not?